तरीके से जो है बगैर कोई करता धरता के आप यहाँ पे आप लोग घूम रहे हैं, क्या होगा, कैसे चलेगा? यही बात हम कहना चाहेंगे कि राज्यपाल महोदय संज्ञान में ले और राज्य जो है बगैर मुखिया के चल रहा है और 24 घंटे से चल रहा है। यहाँ पर संवैधानिक संकट का बात है और संविधान के कस्टोडियन आप हैं, तो इस पर विशेष अपना तवज्जो दीजिए और राज्य को एक नया मुख्यमंत्री का शपथ जो होने का इंतजार हो रहा है उसको इंतजार को ख़त्म कीजिए और राज्य की 3.5 करोड़ जनता को इससे निजात दिलाइए। क्या लग रहा है कि मनसा ठीक नहीं है? देखिए, मनसा ठीक नहीं है या ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि जहाँ पर 2 घंटे में कहीं बिहार में इस्तीफा भी हो जाता है और शपथ ग्रहण भी हो जाता है। आप दूसरे जगह देखिए, महाराष्ट्र में रात को शपथ ग्रहण भी हो जाता है, भोर में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर संख्या बल भी है। 47 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर के माननीय चंपाई सोरेन जो विधायक दल के नेता चुने गए वो राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। कल भी सारे विधायक यहाँ पर थे, आज भी विधायक तटस्थ हैं, एकजुट हैं और वो राज्यपाल के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और राज्य की 3.5 करोड़ जनता इसका इंतजार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्थिर सरकार जो बनने वाली है उसके लिए मार्ग प्रशस्त करें और कल या आज ही रात को ओथ दिलाने का काम करें। लेकिन ये तो देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बाहर से किया जाएगा। देखिए, ज़रूरत पड़ने पर अगर समय नहीं देंगे तो लोग कहीं भी जा सकते हैं। ये तो अपनी अपनी रणनीति होती है, इसमें हम इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी बुलाते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ये जो 1 दिन का और वक्त ले लिया गया, इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये टाल मटोल का जो सिलसिला चल रहा है उसमें राज्यपाल महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो इस पर विराम लगाए और अत्यंत माने ज़रूरत है राज्य को एक सरकार की, बगैर सरकार के चल रहा है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए महोदय आप अविलंब इस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ पर सरकार का गठन करें। सर, बहुमत के बावजूद शासन की ओर तो संभावना तो नहीं दिख रही। राष्ट्रपति शासन जो है वो तो वहाँ लगता है जहाँ पर विधायक नहीं हो, एकजुट नहीं हो, संख्या बल नहीं हो, तो यहाँ तो सब कुछ है। इसलिए इस तरह की आशंका से हम इनकार करते हैं, इसलिए कि ऐसा कोई बात नहीं है। अभी क्या हुआ, राज्यपाल से क्या बातें हुई? देखिए, राज्यपाल के पास तो हम लोग नहीं गए थे, इसलिए नहीं हम लोग नहीं गए थे, हम लोग भी आप ही की तरह बाहर में ही रह गए, इसलिए हमें जानकारी नहीं है। कोई भी जानकारी नहीं है। अरे सुनिए ना मुश्ताक जी, एक मिनट रोल। हमारे साथ मुश्ताक आलम जी मौजूद हैं जो कि जेएमएम पार्टी के यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। आपके तमाम जो डेलीगेशन क्या बातचीत हुई, कब सरकार बनी? देखिए, डेलीगेशन बातचीत करके तो यहाँ से लौट गए जी, लेकिन जो स्थिति आपकी भवन में जो हमारे राज्यपाल साहब हैं उनका जिस तरह से अभी आपने बिहार के संदर्भ में अगर देखेंगे, बिहार में भी कुछ इसी तरह की यथा स्थिति थी, सरकार का परिवर्तन हुआ, मगर क्या हुआ, सुबह इस्तीफा हुआ, शाम में जो है शपथ ग्रहण समारोह हो गया। लेकिन ठीक है, यहाँ उत्पन्न की जा रही है ये केंद्र के लोगों की जो भी पूरे सिचुएशन आप देख रहे हैं कि ईडी ने अचानक हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, उसके बाद से झूठे मुकदमे में जिस प्रकार से आप देखिएगा, निश्चित तौर पे हम सभी जेएमएम के जितने भी लोग हैं हम एकदम आश्वस्त हैं कि जो है हमारे मुख्यमंत्री निर्दोष कोर्ट से ज़रूर साबित होंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है। आज ही कुछ हो सकता था, इसमें हुआ ये कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी वो थी ना हियरिंग है कल, अभिषेक मनु संघवी जी हमारी तरफ से जो है अपना बात रखेंगे एज ए वकील, तो कल जो फैसला आता है उसका भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मगर इस सिचुएशन पे जो राजनीतिक तमाम उथल पुथल बनाई गई है जानबूझ करके भाजपा और उसके सरकार में जो तंत्र हैं, अभी आप लगातार कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अधिकारी ने ज़्यादा वोटों को 8 वोटों को आम आदमी पार्टी के जो है कांग्रेस के उसको जो है अस्वीकार कर दिया और उसके बाद वहाँ पे अचानक जो है घोषित कर दिया कि भाजपा का जो है मेयर होगा। और उसी तरह से आपने बिहार में देखा कि रातों रात जो है एकदम सब कुछ बदला। सुबह नीतीश कुमार जी आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, तुरंत शाम में शपथ ग्रहण हो गया, सब कुछ हो जाता है। हमारे यहाँ भी कल रात में यही हुआ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस समय जो है इस्तीफा दिया, उसके बाद से फिर वो
जो है यहाँ पर अपना ये भी देके गए, प्रपोजल भी देके गए ना, क्योंकि हमारे चंपई सोरेन जी को विधायक दल का नेता माना गया। 43 विधायक का हस्ताक्षर किया हुआ सब समर्थन पत्र आदरणीय राज्यपाल जी को दिया गया, मगर उन्होंने अभी तक झारखंड को उथल पुथल बनाए रखने के लिए और तमाम ऊहापोह में जो झारखंड की जनता बनी हुई है कि आखिर यहाँ की राजनीतिक जो है क्या होगा, कैसे सिचुएशन हैंडल होगी, क्योंकि भाई पूरा सिस्टम इधर उधर चल रहा है। तो ज़रूर है कि राज्यपाल जो हैं वो केंद्र के इशारों पे चल रहे हैं, अमित शाह और मोदी जी के इशारों पे चल रहे हैं। क्या लगता है बिना मुख्यमंत्री के इस राज्य का जो स्थिति है कुछ बदलने जैसा, कुछ खराब होने जैसा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, इसमें संशय पैदा करने की, तोड़ फोड़ करने की अपने जो भी एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी सीबीआई का देखिए दुरुपयोग करके कल सरकार को उथल पुथल किया गया। अब राज्यपाल महोदय के गेंद पाले में गेंद है, यहाँ से इस्तीफा हो चुका है, अब वो अपना फुटबॉल बना के केंद्र के साथ खेल रहे हैं और इसमें तो कुछ आपको बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखिए कि जब अभी 3 दिन पहले की घटना है, सुबह इस्तीफा होता है, शाम में शपथ हो जाता है, यहाँ भी पूर्ण बहुमत है, हमने अपना समर्थन पत्र दे दिया। विधायकों को कल शाम में जिस प्रकार से समय दे करके अंदर बुलाया गया, फिर उनकी गाड़ी को बाहर भेज दिया गया, घंटों इंतजार कराया गया, फिर समय नहीं दिया गया, आज भी समय दिया गया, तो कई तरह की कंडीशन लगा के समय दिया गया है। आज भी तो कुछ फैसला नहीं हुआ, फिर हाँ, कल बुलाया। उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने वीडियो भी जारी किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी वीडियो भी जारी किया है 43 विधायकों के साथ जो समर्थन दिए उन सबके साथ में, और 4 विधायक जो नहीं थे वो भी सब लोग अब साथ होंगे और हमारी सरकार एकदम बनेगी। मगर इस तरह से जो बेईमानी करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी, यही तो चाल रही थी। अब इस बीच में भी ये लोग कुछ अपना उल्लू सीधा कर लें, उसमें भी लगे हुए हैं। कई सारे पदाधिकारियों का इस्तीफा होने लगा है, क्योंकि सरकार जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो फिर चीज़ें बदल रही हैं। अब किस तरह से इन लोग हैंडल करेंगे, और हमारे जो राज्यपाल जी हैं वो बिल्कुल पपेट की तरह, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल केंद्र के जो मतलब समझिए कि इशारों पर जो है चल करके इस तरह का वो काम कर रहे हैं। हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, मगर 24 के चुनाव में लोकसभा में भी विधानसभा में भी हम इसका बहुत मजबूती से जवाब देने वाले हैं। जहाँ आपने देखा कि किस तरह से हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लाखों कार्यकर्ता कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में यहाँ खड़ा हुआ था। आज के लिए ऐलान हुआ था कि आज पूरा बंदी बनाया जाएगा? नहीं, उन्होंने अपना वापस ले लिया ना। हमारे जो भी आदिवासी संगठन थे उन्होंने अपने बंदी का वापस लिया। क्यों? क्योंकि हो सकता था उसमें कुछ जो है दूसरी तरफ से लोग भेज करके और यहाँ की सिचुएशन को ख़राब करते हुए उसी का हवाला, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके कहा जाता कि अभी जो है राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन, चोरी से यहाँ शासन करने की जो कोशिश है वो बिल्कुल आप देख रहे हैं, स्पष्ट है। झारखंड की जनता समय पर बिल्कुल जवाब देगी। हम आदरणीय हेमंत सोरेन जी और अपने सभी नेताओं के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता एकदम इत्मीनान से हम सड़कों पर आएंगे। हम अपनी पीड़ा को, कल आपने देखा होगा हमारी भाभी कल्पना सोरेन जी अपने पुत्र के साथ जिस समय पहुंची हैं, उनका चेहरा देख करके झारखंड की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता के अंदर क्या हो रहा है ये समय आने पर बताया जाएगा। हम इसका बदला वोट के रूप में लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से मिटा के ही दम लेंगे। ऐसा है कि अभी जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग अंदर गए हैं राज्यपाल के पास, राज्यपाल के द्वारा जो बुलाया गया था, विधायक लोग सब निकल के चले गए, कुछ फैसला हुआ नहीं। तो ये राज्यपाल के द्वारा जो है केंद्र के इशारे पर जो है टाला जा रहा है और ये लोग का कोशिश होगा कि किसी तरह से इसको टाल करके कुछ दिनों तक ले जाया जाए और तोड़फोड़ की राजनीति की जाएगी, सरकार को गिराने की राजनीति हो सकती है। बिना मुख्यमंत्री के ये जो राज्य चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा संवैधानिक जो है अड़चन है कि बगैर मुख्यमंत्री के जो सरकार चल रहा है, ऐसे हालत में गवर्नर साहब को तुरंत इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना चाहिए और किसी न किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या बातें हुई आज बात को दिखाएंगे और जो पूरा तभी यहाँ पाएगा ये पूरा शायद ऐसी जानकारी आ रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है हमारे और मिल गया है।
आइए इधर आइए थोड़ा नीचे। बगोदर से विधायक आपको बताएं कि महज सिर्फ 5 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। प्रदीप यादव जो है बड़ी यहाँ विधायक, वो भी इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। ये पूरी तस्वीर हम इस वक्त आपको राजभवन के बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं ताकि इसकी जानकारी फिलहाल तो नहीं लग पा रही है, लेकिन पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजभवन के बाहर से। अब से थोड़ी देर पहले यानी 5:30 बजे ही राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे थे प्रदीप यादव और इसके साथ साथ चंपई सोरेन। अब ये पूरी तस्वीर चंपई सोरेन यादव ये देखिए राजभवन से राजभवन में सोरेन जो है वो मुलाकात बाहर से पूरी तस्वीर गए हुए थे वो बाहर निकले हैं। काफी जगह जमी पड़ी हुई है क्योंकि अब संभवतः तमाम और तस्वीरें पर पहुंचे थे और देखिए किस तरह से उनकी गाड़ी को टाइम देने की बात सामने आ रही है। अब बातचीत देखिए किस तरह से आमंत्रित किया जाता है गया है, लेकिन विकास थोड़ा सा टेक्निकल सारे लोग गए थे। सनी बाकायदा राज्यपाल ने कहा कि देखिए हम लोग सारा कुछ सलाह ले रहे हैं।